आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। तो दो अगर मास यहाँ पे गिवन है जैसे कि m1 m2 और दोनों जो है वो कांटेक्ट में रख दिया गया है और फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है। तो m2 का m1 पे कितना फोर्स लगेगा और इस तरह से अगर फोर्स हमें लग रहा है तो m1 का m2 पे कितना फोर्स लगेगा, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो पहला सिचुएशन है, इफ टू बॉडीज विथ मास m1 एंड m2 आर पुट इन कॉन्टैक्ट एंड इफ ए फोर्स f इज अप्लाइड ऑन द मास m1। तो m1 पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं देन इक्वल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ द बॉडीज। तो अगर ये दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट में है तो दोनों पे ही एक्सेलरेशन लगेगा। जैसे कि देखिए फोर्स कुछ इस तरह से अगर हम इसको पुल कर रहे हैं तो m2 का m1 पे कितना फोर्स लग रहा है वो आज हम फाइंड करेंगे। देखिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, ये प्रोड्यूस्ड इन बोथ बॉडीज, दोनों बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, a इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, एक्सेलरेशन ऐसा प्रोड्यूस होगा दोनों बॉडी पे। अब हियर फोर्स f इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विथ मास m1। सो f यहाँ पे क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विथ मास m1। m1 पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो है f। सो इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन m1, तो m2 जो हमारा बॉडी है वो m1 पे कितना फोर्स लगाएगा। अगर ये इधर से फोर्स लग रहा है तो ये भी तो कुछ फोर्स इधर लगाएगा ताकि इसको रेसिस्ट कर पाए, इसका इनर्शिया चेंज ना कर पाए। तो m2 जो है वो m1 पे कितना फोर्स लगाएगा वो है f प्राइम। ठीक है, देन f माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू m1a। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखिए f माइनस एफ प्राइम होगा क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसलिए यहाँ पे f माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू m1a। क्योंकि m1 पे लग रहा है m1 पे फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे हो गया m1 इंटू ए। ठीक है, f प्राइम इज इक्वल टू एफ माइनस m1 इंटू ए। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए f का वैल्यू यहाँ पे क्या है, दिस इज a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना आ गया f माइनस m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा f प्राइम का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो कि है m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। ये फोर्स लग रहा है आपका m2 के द्वारा m1 पे। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग बाय द बॉडी m2 ऑन m1 दैट इज f प्राइम। तो ये फोर्स आपको यहाँ पे मिल गया। अब अगला केस देखते हैं, चलिए। So when the force acts on a body m2, the acceleration produced in the body, this is produced in the bodies, तो इस पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा। देखिए अब हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो ये m2 है, दिस इज m1, दिस इज m2। तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा, एक्सेलरेशन तो दोनों पे लगेगा। ठीक है, सो a इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। सो इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2 इज f, देन m1 पे फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो m1 m2 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा f प्राइम ऑन m2 इज f प्राइम, देन f माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया। देयरफॉर f इज इक्वल टू a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज f प्राइम इज इक्वल टू f इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फोर्स आ गया आपका जो कि m1 लगा रहा है m2 पे। ठीक है, फोर्स इस तरफ है तो m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और फोर्स अगर इस तरफ है तो m2 m1 पे फोर्स लगाएगा। तो ये हो गया। चलिए अगला सिचुएशन देखते हैं। सो व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m1। अब देखिए यहाँ पे 3 बॉडी है, तो एक बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, फिर ये इस पे भी फोर्स लगाएगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि ये बॉडी m1 हो गया, ये वाला बॉडी m2 हो गया, ये वाला, और m3 हो गया, ये बॉडी हो गया। अब यहाँ पे T1 T2 क्या है, देखिए द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 इज T1। तो इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है उसको यहाँ पे T1 बोला गया है और यहाँ पे T2 बोला गया है। दैट बिटवीन ऑफ m2 एंड m3 इज T2। सो फॉर द फर्स्ट बॉडी के लिए f माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए
F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट बॉडी के लिए। फॉर द सेकेंड बॉडी T1 माइनस T2, दिस इज T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ये हो गया सेकेंड बॉडी के लिए। फॉर थर्ड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू, इधर कोई फोर्स नहीं है, देखिए T2 इज इक्वल टू M3 इंटू ए। अब फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल होगा, देखिए फोर्स जो है वो तो तीनों पे लग रहा है, सो फोर्स हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, सॉल्विंग दिस इक्वेशंस वी गेट A इज इक्वल टू एफ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये तो हो गया, ठीक है यहाँ से। उसके बाद T1 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, T1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू एफ डिवाइडेड अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हो गया T1 और इसी तरह ये हो गया T2। सो यहाँ पे T1 T2 क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द M1 M2 एंड M2 M3, T1 T2 हो गया। सो यही हमने यहाँ पे निकालना था, व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास M1 M2 M3। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स T1 T2। सो ये तीन सिचुएशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। जबकि हमारा फोर्स इधर से लग रहा है तो M2 M1 पे कितना फोर्स लगाएगा, उसके बाद फिर जब फोर्स इधर लग रहा है तो M1 M2 पे कितना फोर्स लगाएगा, और ये जो है कॉन्टैक्ट फोर्स तीनों के बीच का कितना लगेगा थ्री बॉडी सिस्टम में। सो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अगले वीडियो में हम लोग इसको स्ट्रिंग्स से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।